मंथली इनकम जितनी इम्पॉर्टेंट होती है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है मंथली सेविंग। हम लोग पैसे कमा तो लेते हैं लेकिन सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सारे के सारे पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं और एंड ऑफ द मंथ पता चलता है कि कुछ भी सेविंग नहीं हुई है। आज मैं आपके साथ ऐसे सही तरीके शेयर कर रही हूँ जिससे आप एक्चुअली में काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकेंगे एवरी मंथ। और पैसों की बचत करना हर होम मेकर को आना चाहिए ताकि मंथली जो भी हमारे खर्चे होते हैं ना उसमें से थोड़ा थोड़ा सा वो सेव कर सके। ये ज़रा सी सेविंग ही एक दिन आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये बात तो हर होम मेकर को पता होती है कि छोटी छोटी सी सेविंग भी एक दिन काफ़ी बड़ी हो जाती है। और ये जो अमाउंट हम लोग सेव करते हैं ना ये इमरजेंसीज में काफ़ी काम आते हैं। एक बहुत ही छोटी सी बात का मैं ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ मैं कैरी बैग्स घर से ही कैरी करके लेके जाती हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरी बैग्स होते हैं जो हमारे पास घर पर ऐसे ही पड़े रहते हैं लेकिन हम लोग उसे अपने साथ लेके नहीं जाते हैं। जब आप बाहर जाएं तो हमेशा छोटा मोटा कुछ भी स्नैक्स कैरी कीजिए, अपनी पानी की बोतल कैरी कीजिए, क्योंकि ना फिर ये पानी की बोतल्स आपको ख़रीदनी पड़ेगी, स्नैक्स ख़रीदने पड़ेंगे। कभी भी बच्चों को भूख लग जाती है, हम लोग बड़े हैं, हमको भी कभी कभी भूख लग जाती है लंबे समय के लिए बाहर जाते हैं तो। और जब आप बाहर जाते हैं घर की सारी लाइट्स फैंस बंद करना मत भूलिए। आई नो ये बहुत ही कॉमन सी बात है लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। शॉपिंग बैग्स के लिए, फूड के लिए, पानी के लिए हम लोग बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं क्योंकि ना जो पानी की बॉटल्स मिलती हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खुद से आप अपना पानी लेके जाइए, वहाँ पे आपको डबल प्राइस पे करना पड़ता है। शॉपिंग बैग्स के लिए बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे पैसे सेव करेंगे। एक बहुत ही अच्छी सी मैं बेडशीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो बेड है आपको मालूम है, जो रेगुलरली देखते हैं मेरा वीडियो, 10 बाई 10 फीट का मेरा बेड है। लेकिन जब भी मैं ये जो बेडशीट्स लेने जाती थी ना तो मुझे इतनी कॉस्टली मिलती थी, कम से कम 3 से 3.5 हज़ार की इतनी बड़ी बेडशीट मिलती है। ये मुझे इंस्टाग्राम पे 1350 रुपीज़ में मुझे 10 फीट की बेडशीट मिली। तो ऐसे आप सर्च करते रहिए, अच्छी क्वालिटी के आप बेडशीट्स या फिर कर्टन्स लेंगे तो बार बार आपको इनमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको ज़रूर दूंगी, जिनसे मैंने लिया है उनके मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ऐसे अच्छे जगह से आप लीजिए जहाँ से आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी और रीज़नेबल मिल जाएं। हर महीने अपने स्किन केयर के लिए हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए जो एक ही से आपका पूरा काम हो जाए। जैसे मेरी स्किन जो है ना काफ़ी ज़्यादा डल और रफ़ हो गई है और जो मेरा मॉइस्चर मीटर है वो अग्री करता है मुझसे, लेकिन इन केमिकल भरे मॉइस्चराइज़र्स से आई एम टायर्ड एंड डन, जिससे मेरी स्किन और डल हो जाती है और ड्राई हो जाती है। और मुझे चाहिए ऐसा कुछ नेचुरल ऑथेंटिक जो कि सोपी भी हो और लोशन भी हो और इजी टू यूज़ भी हो। तो मैंने सर्च किया और मुझे मिला मामाअर्थ नीम लोशन सोप। इट ब्रिंग्स 2-in-1 बेनिफिट, the benefits of lotion which ensures deep cleansing and benefits of neem that helps purify your skin and helps to fight acne. Also it provides 24-hour moisturization and it is a great lotion soap which is safe certified and no chemical at all. ये है सोप भी और लोशन भी। इसको यूज़ करने के बाद you don't need any moisturizer at all. अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मॉइस्चर मीटर ज़रूर यूज़ करके देखिए जैसे मैंने यूज़ किया है ना, आई एम शोइंग इट नाउ। आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड JACH2024 to get extra 20% off and this coupon is valid only on Mamaearth app and website. These products are available on Mamaearth app and website as well as on Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple. Mamaearth always listen to you, so use their products and share your feedback because they always upgrade their products through research and innovations for better quality. अपने कॉस्मेटिक्स के साथ साथ मैं अपने कपड़ों का भी सिलेक्शन कुछ ऐसे करती हूँ कि ये मुझे बहुत टाइम तक चल जाते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे जिनका कॉस्ट ना अननेसेसरी बढ़ा हुआ रहता है। इनफैक्ट वो उतने ही चलते हैं जितने दूसरे कपड़े। तो ऐसे ब्रांड में आप टाइम वेस्ट और पैसे वेस्ट मत कीजिए। आजकल काफ़ी आसान हो गया है कपड़ों पे पैसे बचा लेना, क्योंकि आपको हर रेंज के, आपको हर क्वालिटी के कपड़े मिल जाएंगे, कम रेंज में भी अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाएंगे। और हमारे पास ऑलरेडी इतने कपड़े होते हैं ना कि आप उसको अलग
अलग तरीके से मिक्स मैच करके पहन सकते हैं, जो कि किसी को पता नहीं चलता है कि आपने ये रिपीट भी किया है। तो इस तरह से ना आप काफ़ी सारी सेविंग कर पाएंगे। अपने घर के काम जो है कोशिश कीजिए कि आप खुद से कर लें, इससे आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है घर के काम करना। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सब लोग नहीं कर सकते, जैसे कि मॉपिंग हो गया, ब्रूमिंग हो गया, झाड़ू लगाना, जाले निकालना। ये सारी चीज़ें हर समय कई सारे लोग नहीं कर पाते हैं। कई बार एज के हिसाब से भी हमको काम करना पड़ता है। तो आप कुछ चीज़ें हैं जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, इसके लिए आप हेल्पर रख सकते हैं। लेकिन जो ऊपर ऊपर के काम है ना, छोटे मोटे बर्तन रखना या अपना काउंटर साफ़ करना, कुकिंग करना, ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। कई सारे घरों में मैंने नोटिस किया है कि वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धुलते हैं, लेकिन मशीन में कपड़े डालने के लिए, मशीन से कपड़े निकालने के लिए, सुखाने के लिए भी मेड लगती है। तो ये सारे काम तो हम लोग खुद ही कर सकते हैं। हो सकता है कई लोगों को फ़िज़िकल कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ तकलीफ़ होगी, तो ये उसके लिए वो लोग हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये सब तकलीफ़ नहीं है ना, तो आप आज से ही ये छोटे छोटे से काम खुद से कर लीजिए। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और बहुत अच्छा आपका एक ये फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाएगा। और आप चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, घर के काम खुद से करने की एक आदत होनी चाहिए। अदरवाइज़ जब मेड छुट्टी पे जाते हैं ना, तो आपकी जो बॉडी है वो जल्दी से ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाती, काम नहीं हो पाता है। घर में पुरानी चीज़ें हमेशा यूज़ करते रहिए, ऑर्गेनाइज़र्स बनाते रहिए। मैं आपके साथ हमेशा ये शेयर करती हूँ, इससे बहुत सारे पैसे आप बचा पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी पुरानी रहती है जो काम की हो सकती है। इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने लिए कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे वीडियोज़ देख के ये सारे DIY सीख लीजिए। और मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स घर पर बनाती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। कपड़े लंबे समय तक चलें, चाहे वो आपके पहनने वाले कपड़े हों, घर के कपड़े हों या फिर बेडशीट्स या कर्टन्स हो, तो उसके लिए ना उनका रख रखाव भी करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। कौन से कपड़े कब वॉश करने हैं, कैसे वॉश करने हैं। कुछ कपड़े होते हैं जिसको वॉशिंग मशीन में नहीं डालते हैं, अगर वॉशिंग मशीन में डालेंगे तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। और कितना डिटर्जेंट यूज़ करना है, कम से कम डिटर्जेंट में ही कई बार ना अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन को ऐसा बनाया गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हमारे घर में जिसको हम लोग खुद से ही ऑल्टर कर सकते हैं, खुद से स्टिच कर सकते हैं। थोड़ी बहुत स्टिचिंग ना हम सबको नेचुरली आती ही है, या थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ वहाँ देख के किसी न किसी से सीख भी सकते हैं। मैंने इसलिए अपने पास ना एक मशीन रखी है। एक बार इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको सालों साल चलेगी, कभी ख़राब नहीं होगी। छोटी मोटी आप स्टिचिंग, ऑल्टरेशन से सब घर में ही कर सकते हैं। कर्टन्स वगैरह हम लोग स्टिच करने के लिए देते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस रहते हैं उसके। या फिर आप रेडीमेड कर्टन्स भी लेते हैं तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे। तो घर पे पुरानी साड़ियों को यूज़ करके, पुराने दुपट्टे या कोई भी कपड़ों को यूज़ करके घर में आप सिंपल तरीके से कर्टन्स बना सकते हैं। अपने ड्रेसेस को ठीक कर सकते हैं, लेंथ वाइज या बढ़ाना है, कम करना है। तो ये सारी चीज़ें ना आप अगर घर पे कर लेंगे तो इसमें भी आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। घर में चाहे कोई भी सामान हो, छोटा सामान हो, बड़ा सामान हो, हर चीज़ को ख़रीदने के लिए ना पैसे लगते हैं, कुछ भी फ्री में नहीं आता है। तो जब भी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसको स्टोर भी अच्छे से कीजिए। जितना अच्छे से आप उसको स्टोरेज करेंगे कोई भी चीज़ को, वो उतनी अच्छी लंबी चलेगी। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से स्टोर कीजिए। उस एरिया को अच्छे से साफ़ कीजिए, मेंटेन करके रखिए चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत लंबी चलेंगी। स्पेशली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, इसको आप प्रॉपर यूज़ करना सीखिए। गलत तरीके से यूज़ करने से भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं और इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका काम हो गया, इसको अच्छे से साफ़ करके रखिए, गंदे गंदे मत छोड़िए। जितना आप गंदे छोड़ेंगे उतने जल्दी ये सारी चीज़ें ख़राब होंगी। जो हमारे जार्स होते हैं, मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी शेयर किया था, मिक्सर के जो जार होते हैं ना, ड्राई वाला ड्राई के लिए, वेट वाला वेट के लिए ही यूज़ कीजिए। जब भी आप वेट वाले जार में कुछ भी पीसते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, उसके ब्लेड्स ना सालों साल ख़राब नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ कुछ टिप्स फॉलो करके आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं या फिर जो आपके अप्लायंसेस है उसको आप लंबे समय तक यूज़ कर सकेंगे और उनको सेफ रख सकेंगे। इससे भी आपके पैसे बचेंगे। बार बार वही चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, अप्लायंसेस, बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें काफ़ी पैसे लगते हैं,
उसे हमेशा लाइफ में एक बार ही ख़रीदना चाहिए और ऐसे ख़रीदिए कि पूरा लाइफ लॉन्ग आपको ये चले और उनको प्रॉपरली आप मेंटेन कीजिए। सुनने में आपको ये सारी बातें कॉमन लगेगी, लेकिन ना कई बार हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन यही कॉमन बात अगर हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं या कोई हमें बताता है तो ज़रूर से हम इसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक मंथली बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट डाउन करके नहीं रखेंगे कि इस मंथ आपको क्या क्या खर्चे होने वाले हैं या क्या क्या सामान की आपको ज़रूरत है, तो आप अननेसेसरी कई सारी चीज़ों में अपने पैसे वेस्ट कर देंगे। क्योंकि बिना प्लानिंग के जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं ना, हम डेफिनेटली अननेसेसरी चीज़ें भी उठा के लेकर आते हैं। ट्राई कीजिए कि छोटी छोटी शॉप से ख़रीदें। छोटी शॉप्स और लोकल शॉप्स में आपको रेट्स का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसी शॉप्स को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ से आप छोटी छोटी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन फूड में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी ही लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट बना सकते हैं। एक बार अपना फ़ोन ज़रूर चेक कीजिए, उसमें आपको इतने सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जिसको आप कभी यूज़ ही नहीं करते हो। तो ऐसे ऐप्स निकाल दीजिए जो आपके यूज़ में नहीं है। 2-3 ऐप जो आप हमेशा यूज़ करते हैं उनको रखिए। इससे आपका जो फ़ोन की जो लाइफ़ है ना, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्टोरेज मिल जाएगा, इससे आपके फ़ोन जल्दी जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। बहुत सारे कपड़े, बैग्स, शूज़ होने के बाद भी अगर आप बार बार शॉपिंग करते हैं तो आप ऐसे ऐप्स निकाल दीजिए। तो अगर ये ऐप्स आपके फ़ोन में नहीं रहेंगे तो आपकी जो शॉपिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और धीरे धीरे से आपकी जो ये हैबिट है ना शॉपिंग करते रहने की, कई सारे लोगों की होती है, तो ये भी हट जाएगी और आप अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। जल्दी से अपने फ़ोन को चेक कीजिए और जो भी ऐप्स आप यूज़ नहीं करते हैं और जहाँ से भी आप बेकार की शॉपिंग कर लेते हैं ना, उनको इसी टाइम आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। सिर्फ फ़ोन ही नहीं, हम लोग टीवी पे भी अननेसेसरी ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं और जो हम देखते भी नहीं हैं। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिसको हमने कभी ओपन ही नहीं किया हो, तो अननेसेसरी ऐप्स आप निकाल दीजिए। इसमें भी जो मंथली आप पे कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप सेविंग्स कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये सभी पॉइंट्स फॉलो करके बहुत सारी सेविंग कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।